20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक की बैठक कहां आयोजित हुई है? बेंगलुरु में। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस अब्दुल नजीर ने किस राज्य के रूप में शपथ ली है? आंध्र प्रदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के लिए नॉमिनेट किया है? अजय बंगा को। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सर्जियो रामोस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से सेवानिवृत्ति की घोषणा की? स्पेन के। हाल ही में किसे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2022 का खिताब दिया गया? सज्जन जिंदल को। अखिल भारतीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? नई दिल्ली में। रण उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? गुजरात। भारत और अफ्रीका महाद्वीपीय देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑफ इंडेक्स 2023 का आयोजन कहां किया जाएगा? पुणे, महाराष्ट्र। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे मौसम स्टेशन का पुनर्निर्माण किया गया है माउंट एवरेस्ट पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 2 मंदिरों के लिए प्रसाद परियोजना की आधारशिला रखी है? तेलंगाना में। हाल ही में ताज महोत्सव 2023 आयोजित हुआ है आगरा में। हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन फिल्म में बेस्ट इंटरनेशनल फिल्म का पुरस्कार जीता है आर मूवीज ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस राज्य में दुनिया के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी है? गुजरात में। किस देश ने बेल्जियम को हराकर हॉकी विश्व कप 2023 जीत लिया है? जर्मनी ने। हाल ही में भारतीय नौसेना में चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को शामिल किया गया है? वेला को। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा वर्ष 2023 में अपना 84वां स्थापना दिवस समारोह किस राज्य में होगा? छत्तीसगढ़ में। हाल ही में बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 में शीर्ष रैंक वाला विदेशी शहर बना है लंदन। हाल ही में किस संस्था ने जाति जागरूकता पर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? आईआईटी बॉम्बे ने। हाल ही में किस बैंक ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए 7.6% ब्याज दर के साथ नई सावधि जमा योजना अमृत कलश शुरू की है? एसबी बैंक ने। हाल ही में करीम बेंजेमा ने अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की? किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से। हाल ही में सीमा सुरक्षा बीएसएफ का मोबाइल ऐप प्रहरी लॉन्च किया है? अमित शाह ने। हाल ही में रोज क्रिस्टियानो सोकारा पोंडा को किस देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? गैबन में। हाल ही में बीसीआई की वरिष्ठ चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? चेतन शर्मा को। हाल ही में यूट्यूब के सीईओ बने हैं नील मोहन। हाल ही में भारतीय सेना के नए उप प्रमुख बने हैं एमवी सुचेंद्र कुमार। हाल ही में अमृत नगरोत्थान योजना की राज्य में लागू है कर्नाटक। किस संस्था ने जाति जागरूकता पर एक अनिवार्य पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इट बॉम्बे। इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए यूपी लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है पेटीएम पेमेंट्स बैंक। स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बना है लाहौर। हरुन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न 2022 के अनुसार कौन सा शहर भारत की स्टार्टअप राजधानी है? बेंगलुरु। हाल ही में कितने सांसदों को संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए नॉमिनेट किया गया है? 13 सांसदों को। हाल ही में किस बैंक ने पाकिस्तान को $700 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया है? चीन विकास बैंक। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किए। यह पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 1952 ईस्वी में। एसपी द्वारा किस भारतीय कंपनी को विश्व स्तर पर नंबर 1 स्वतंत्र बिजली उत्पादन के रूप में स्थान दिया गया है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच 7वीं वार्षिक रक्षा वार्ता किस शहर में आयोजित हुई? दिल्ली में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। हाल में राष्ट्रीय बागवानी मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? बेंगलुरु में। हाल ही में छत्तीसगढ़ के 9वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली? विश्वभूषण हरिचंदन ने। हाल ही में पैरामेडिकल स्टाफ के लिए चिकित्सा कौशल केंद्र किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। हाल ही में मोदी शॉपिंग ए ग्लोबल ऑर्डर इनफ्लक्स पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? जेपी नड्डा द्वारा।
हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है? गयाना देश। हाल ही में पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 2023 की मेजबानी कौन देश करेगा? ऑस्ट्रेलिया देश। हाल ही में एशिया आर्थिक संवाद कहाँ शुरू हुआ है? पुणे में। हाल ही में क्या गिरीश चंद्र मुर्मू को कितने अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के रूप में चुना गया है? 4 साल के लिए। हाल ही में 100% प्रथम टीकाकरण रिकॉर्ड करने वाला भारत का पहला बड़ा राज्य बना है तेलंगाना राज्य। मुंबई में पहली बार महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 की नीलामी में किसने 3.4 करोड़ रुपए की उच्चतम बोली हासिल की? स्मृति मंधाना। हाल ही में पीएम मोदी किस स्थान पर बरसू कन्नड़ दिमावा सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया है? दिल्ली में। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने सर्वश्योर योजना शुरू की है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। हाल ही में दिल्ली के नए मेयर बने हैं शैली ओबेरॉय। डीपीजे अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? टी.के. रंगराजन। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? लद्दाख में। हाल ही में पूर्व माओवादियों के गढ़ बूढ़ा पहाड़ का दौरा करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने हैं हेमंत सोरेन। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने 2023 के लिए भारत की आर्थिक विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 5.8% रहने का। हाल ही में बाबा साहेब अम्बेडकर राष्ट्रीय योगदान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है सुनील कृष्णन। हाल ही में सिंधु जल संधि में संशोधन के लिए भारत ने किस देश को नोटिस जारी किया है? पाकिस्तान को। हाल ही में लॉन्च हुई भारत की पहली इंट्रानेजल कोविड-19 वैक्सीन का नाम है इनकोवैक। हाल ही में एक इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है रेणुका सिंह। हाल ही में T20 में भारत का सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बना है युजवेंद्र चहल। हाल ही में ओपी ने किस देश के साथ मिलकर क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी लॉन्च किया है? सिंगापुर। हाल ही में किसने महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है? नितिन गडकरी। हाल ही में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ बनेगा? हरियाणा। हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? रमेश बैस। एयर मार्शल AP सिंह को हाल ही में किसके नए उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? वायुसेना। हाल ही में किस राज्य ने लाडली बहना योजना की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। हाल ही में भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बने हैं विघ्नेश एनार। हाल ही में किस मेट्रो ने पहली बार ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली शुरू की है? दिल्ली मेट्रो। हाल ही में मोबाइल डाउनलोड स्पीड टेस्ट के ग्लोबल इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर।